शौकत तरीन साहब भी मुआशी मैदान से अच्छी खबरें सुनाते रहे कि जी मुल्क की जो ग्रोथ रेट है आने वाले वक्तों में बेहतर हो जाएगी, बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। हुकूमत ने ग्रोथ रेट की बेहतरी की नवीद सुनाई, लेकिन गरीब अब भी गुर्बत के घून पी रहे। रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनके रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं। चीनी महंगी होने के बावजूद सारिफिन को दस्तयाब नहीं हो रही, ये है रियलिटी। और आटे की कीमतें सर उठा रही हैं। आटा, चीनी, ये वो चीज़ें हैं जो हम खुद पैदा करते हैं, लेकिन सितम है ना, सितम ही कहेंगे ना कि आज हमें ये बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो महंगाई को भी इसी तनासुब से कम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना, तब आवाम मानेगी, तब यकीनी तौर पे मानेगी। आपको कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, आवाम खुद ही मान जाएगी कि वाकई भी महंगाई पर काबू पाया गया। बिल्कुल सही बताते हैं आप लोग टीवी पर आके। अभी फिलहाल माफियाज की मनमानी चल रही है, तो ऐसे में जब ऐसी अच्छी बातें कोई करेगा तो फिर कोई कैसे यकीन करेगा कि आप सही कह रहे हैं? लोग तो फिर शक की नज़र से भी देखेंगे, लोग सवाल भी उठाएंगे, तनकीद भी करेंगे, यकीन नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसकी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि अगर आप मंडी जाएं, वहाँ से सब्ज़ी या फल ख़रीदते हैं, ठीक है, मंडी से सब्ज़ी या फल ख़रीदते हैं तो मंडी में कीमतें कुछ और होती हैं। जब मार्केट पहुँचते हैं तो मार्केट में पहुँचते पहुँचते उनकी कीमतों को पर लगना शुरू हो जाते हैं। यानी मंडी से अगर आलू 40 रुपये मिल रहे हैं तो मार्केट में उसी आलू की कीमत क्या होगी? 80 भी हो सकती है मुमकिन, और 90 भी हो सकती है, 100 तक जा सकती है, परेशान ना हो। अब इसके अलावा उसी आलू की कीमत मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ होगी। दुकानदार की मर्जी, जितने के बेचना चाहे, ख़रीदने तो ख़रीद लें। और जब घर की ख़वातीन सब्ज़ी या फल ख़रीदने मार्केट जाती हैं और बाकायदा ये शिकवा करती हैं कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो दुकानदार क्या कहते हैं? जितनी भी ख़वातीन जो खुद सब्ज़ी ख़रीदती हैं, जिस टाइम पे मुझे सुन रही हैं, ऐसा ही होता है ना कि दुकानदार एग्जैक्टली कहते हैं जी बाजी हमें तो चीज़ें पीछे से महंगी मिलती हैं, इसलिए हमें अपने प्रॉफिट का मार्जिन रखना होता है, हम क्या करें? अब ऐसे में इस बात की क्या ज़मानत है कि हुकूमत की जो सब्सिडी स्कीम है उसमें मनमानी करने वाले रंग में भंग नहीं डालेंगे? सब्सिडी तभी दुरुस्त तरीके से अवाम के लिए फ़ायदामंद साबित होगी ना जब माफियाज को पहले लगाम डाली जाए। अब ब्रेक फेल होती हुई महंगाई पर काबू कैसे पाया जाए? यही वजह है कि हुकूमत ने एक बार फिर से पॉलिसी बना ली है और वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने आटा, घी, चीनी, दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान भी कर दिया। और क्या कह रहे हैं जी, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में हुई है। आटा और चीनी की जो कीमतें हैं वो बाकायदा आसमान से बातें कर रही हैं। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रहा है और महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में हुई है, ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, हकीकत ये भी है कि दुनिया में कीमतें बढ़ने के साथ साथ, अब जब दुनिया की आप लोग बात करते हैं ना, तो दूसरी बात ये कि जब दुनिया में कीमतें बढ़ती हैं ना, चीज़ों की महंगाई होती है, तो फिर क्या होता है? लोगों की आमदनी भी बढ़ाई जाती है। ज़रा गौर कीजिए। और ये बेसिकली वैसे शौकत तरीन साहब ने बजाते खुद इस बात का एतराफ़ भी कर लिया है कि पिछले 1 साल से हुकूमत ने लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं किया। अगर आप दुनिया से अपने मुल्क की महंगाई पर बाकायदा ये कंपैरिजन करेंगे, मुआवजा करेंगे, तो फिर दुनिया के ममालिक ने इस महंगाई को शिकस्त देने के लिए अपनी आवाम की आमदनी में भी तो इजाफा किया है ना। तो हुकूमत को इस पहलू पर भी मुआवजा है। ये सिर्फ ये बताते रहे कि दुनिया में चीज़ें महंगी होगी तो हमारे मुल्क में भी होगी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई। फिर आमदनी के हवाले से भी करें ना मुआवजा, वहाँ कंपैरिजन नहीं करते। अब इसी बात पर बिलावल हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत ने अवाम की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया है और पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की आमदनी में इजाफा करके दिखाया है। अच्छा, नून लीग भी हुकूमत की कमज़ोर ये जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए खूब अपनी सियासत चमका रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।